नमस्कार दोस्तों, पंजाब के दिल कहे जाने वाले जालंधर शहर के बीचों बीच स्थित है एक ऐसा धाम जहां के हवाओं में मान्यताएं तैरती है और जिसके पानी में चमत्कारों का वास है। एक ऐसा मंदिर जो भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहां माता सती का दाहिना स्तन गिरा था। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं ऐतिहासिक और रहस्यमयी सफर पर। अगर आप इस मंदिर के तालाब का रहस्य और इसके पीछे की अमर कहानी नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं देव डायरी। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें, क्योंकि हम ऐसी वीडियो अक्सर अपने चैनल पर लेके आते रहते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं आगे। आइए सबसे पहले चलते हैं वक्त के पहिए को घुमाकर सतयुग में। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव माता सती के पार्थिव शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे, तब ब्रह्मांड को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 51 टुकड़े किए। मान्यता है कि जालंधर के इसी स्थान पर माता सती के दाहिना स्तन गिरा था। यहाँ माता त्रिपुर मालिनी के रूप में विराजमान है और भगवान शिव यहाँ भीषण भैरव के रूप में उनकी रक्षा करते हैं। इस जगह का नाम जालंधर भी एक पौराणिक दैत्य के राजा जालंधर के नाम पे पड़ा, जो भगवान शिव का एक अंश था। इस मंदिर का इतिहास सदियों पुराना है और यह पंजाब के सबसे पूजनीय स्थलों में से एक है। दोस्तों, बात करें यहाँ आने की तो आप यहाँ बस से भी आ सकते हैं और ट्रेन से भी आ सकते हैं। अगर आप बस से आते हैं तो आपको बस स्टैंड जालंधर सिटी आना पड़ेगा और वहाँ से आप किसी भी ऑटो से मंदिर तक पहुँच सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो जालंधर सिटी रेलवे स्टेशन आना होगा, जहाँ से कि 2 किलोमीटर की दूरी पे यह मंदिर है, जो कि ऑटो वाला आपको 20 रुपए में पहुँचा देगा। दोस्तों, यहाँ पहुँचते ही आप जो सामने देख रहे हैं ये चौक है, दोआबा चौक। यहाँ पर देखेंगे आप तो ढोल नगाड़े का भी एक तस्वीर बना हुआ है। यह ढोल नगाड़ा इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि साल में एक बार यहाँ पर संगीत समागम होता है, जिसमें रंगारंग कार्यक्रम भी होता है, जिसमें कि दुनिया भर से लोग यहाँ पर आके अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। और यहाँ से दोस्तों आप सीधे अगर देखेंगे तो ये देवी तालाब मंदिर है और यहाँ से आप अगर 100 मीटर की दूरी चलेंगे तो यहाँ पे आपको ये गेट आएगा, जो कि मेन गेट है। मेन गेट के बिल्कुल सामने में ये देखिए आप कॉलेज है, जो कि दोआबा कॉलेज है। इसी दोआबा कॉलेज के नाम से इस चौक का नाम दोआबा चौक पड़ा है। इस मेन गेट के अंदर जाकर बाएं साइड में जूता चप्पल रखने का स्टैंड मिलेगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। और यहाँ पर आप अपने जूते और चप्पल उतार के एक टोकन मिलेगा, जो कि टोकन लेके आप मंदिर की तरफ चलिए और दर्शन करिए। यहाँ पे जूता चप्पल उतारने के बाद देखेंगे तो बगल में ही ये प्रसाद का भी एक दुकान है, जो कि काफी सारी है यहाँ पर। और यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं, जो कि 21, 51 या 101 आपकी मर्जी है, जैसा भी आप ले। और यहाँ से प्रसाद लेकर चल पड़ते हैं मंदिर के तरफ। अब बात करते हैं इस मंदिर के सबसे बड़े आकर्षण और रहस्य की, यानी वो तालाब जिसके नाम पर इस मंदिर का नाम देवी तालाब पड़ा। यह तालाब कोई साधारण जल स्रोत नहीं है। कहा जाता है कि यह तालाब 200 साल से भी ज्यादा पुराना है। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं का मानना है कि इस पवित्र तालाब के पानी में अद्भुत उपचारात्मक शक्तियां हैं। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति या जो भक्त सच्चे मन से यहाँ आकर इस तालाब के जल का स्पर्श या आचमन करता है, उसके पुराने से पुराने रोग और कष्ट दूर हो जाते हैं। चाहे कड़कती धूप हो या भयंकर सूखा, इस तालाब का पानी कभी नहीं सूखता है। यहाँ की शांति और सकारात्मक ऊर्जा आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। सिर्फ आध्यात्म ही नहीं, इस मंदिर की वास्तुकला भी देखने लायक है। मुख्य मंदिर को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के तर्ज पर बेहद खूबसूरत से डिजाइन किया गया है, जिसके सुनहरे ऊंचे गुंबद दूर से ही चमकते हैं। इस पिरामिड नुमा मंदिर का ऊंचा शिखर यानी कि गुंबद और गर्भगृह के अंदरूनी हिस्से दोनों ही सोने के नक्काशीदार प्लेटों और परतों से ढके हुए हैं। इस मंदिर परिसर में कई सारे आकर्षक मंदिर हैं, जैसे वैष्णो देवी मंदिर, अमरनाथ गुफा, अयोध्या राम मंदिर, कैलाश पर्वत, सलासर बालाजी मंदिर, विशाल हनुमान जी की प्रतिमा, माँ काली मंदिर, 51 शक्तिपीठों में से एक माता त्रिपुर मालिनी मंदिर। ये सारी मंदिरें हूबहू असली मंदिरों के जैसा बनाया गया है। यह दुनिया में पहला ऐसा परिसर है जहाँ कितने सारे मंदिर इकट्ठे हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम लोग आगे। यह मंदिर तालाब के बीच में है, जहाँ जाने के लिए एक छोटा सा पुल जैसा बना हुआ है, जिससे कि आप उस पार जाएंगे। उस पार माता दुर्गा, माता सरस्वती और माता लक्ष्मी की
प्रतिमा है जो कि देखने में बहुत ही भव्य लगती है। और यहाँ मंदिर के अंदर में हमेशा ही अक्सर भजन और कीर्तन होते रहते हैं, जहाँ के श्रद्धालु अपनी कला बिखेरते रहते हैं। इस मुख्य मंदिर के अंदर में एक अखंड ज्योत हमेशा ही जलता रहता है, यहाँ भी माथा टेक सकते हैं। और इसके बाद बाहर जब निकलेंगे आप प्रसाद लेके, तो कई श्रद्धालु यहाँ मछली जो तालाब के अंदर है कई सारे, उसको प्रसाद भी खिलाते हैं। और यहाँ से प्रसाद लेकर आप बाहर निकलेंगे तो सामने देखेंगे माता त्रिपुर मालिनी जो कि शक्तिपीठों में से एक है। और यहाँ इनका मंदिर है जो कि बहुत भव्य है, यहाँ भी दर्शन करना है। यहाँ दर्शन करने के बाद जब आगे जाएंगे तो इसी पावन परिसर के भीतर एक ऐसा प्राचीन और चमत्कारी मंदिर भी है जिसे काली माता मंदिर के नाम से जानते हैं। यह मुख्य देवी तालाब मंदिर के ठीक बगल में स्थित है। यह काली माता मंदिर सदियों पुराना है। यहाँ माँ काली की एक अत्यंत सुंदर और भव्य कृष्ण वर्णी प्रतिमा विराजमान है। यही वजह है कि श्रद्धालु इसे काली माता मंदिर कहते हैं। यहाँ सच्चे मन से जो कुछ भी भक्त मांगते हैं वो पूरी होती है। इस परिसर में और भी कई देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं। यहाँ भजन कीर्तन अक्सर होता ही रहता है। मुख्य मंदिर के सामने ही भैरवनाथ जी का एक मंदिर है। इस मंदिर के दूसरे गेट से निकलने पर एक पुराना पीपल का पेड़ है, जहाँ श्रद्धालु ज्योत और दीपक जलाते हैं। और यहाँ से जब आप बाहर निकलेंगे देवी तालाब मंदिर की तरफ, तो सामने देखेंगे कि छोटे छोटे 2 मंदिर हैं जो कि थोड़े से ऊपर पे बने हुए हैं। यह भोलेनाथ का मंदिर है। यहाँ दर्शन करके जब आगे निकलेंगे तो देखेंगे कि एक बड़ा सा पेड़ है जिसके नीचे एक समाधि स्थल है। यह समाधि स्थल बाबा हेमगिरी जी महाराज का है जो कि शिव के एक बहुत ही बड़े भक्त, और ये हमेशा यहीं पे देवी तालाब मंदिर के परिसर के अंदर में ही सरोवर के पास हमेशा बैठे रहते थे। इनकी समाधि स्थल यहीं पे बनाई गई है। ये है महान संत और संगीत सम्राट बाबा हरिवल्लभ जी का समाधि स्थल। इनकी याद में यहाँ पर हर साल दिसंबर के महीने में विश्व प्रसिद्ध हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन होता है, जो दुनिया का सबसे पुराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत उत्सव है। बाबा हरिवल्लभ जी एक संत, तपस्वी और शास्त्रीय संगीत के प्रकांड विद्वान थे। इनकी प्रेरणा से 1875 में इस महाकुंभ की शुरुआत हुई थी, जिसमें कि देश और विदेश से कई सारे संगीत सम्राट इसमें भाग लेते हैं। सम्मेलन 3 दिनों तक चलता है। इसके बगल में एक विशाल हनुमान जी की प्रतिमा है। यहाँ पे श्रद्धालु अपनी फोटो भी खिंचवाते हैं। और इस प्रतिमा के बिल्कुल पीछे ही अयोध्या मंदिर के तर्ज पे बना हुआ एक राम मंदिर भी है। यहाँ भी आप माथा टेक सकते हैं। और इसके बगल में एक हवन कुंड है। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ भी अक्सर हवन होता ही रहता है। इस देवी तालाब मंदिर के परिसर में 2 बड़े बड़े धर्मशालाएं हैं, जिसमें यहाँ आने वाले पर्यटक श्रद्धालु को रखा जाता है। और यहाँ के पुजारी भी इसी परिसर में रहते हैं। इस देवी तालाब मंदिर के सरोवर के बगल में ही देखेंगे तो अंदर से कई सारी प्रतिमाएं बनी है, जिसमें शंकर पार्वती जी की प्रतिमा है। भगवान कृष्ण का कालिया नाग के ऊपर नृत्य करते हुए प्रतिमा है। वासुदेव जी का टोकरी में भगवान कृष्ण को ले जाना, यह भी एक प्रतिमा है। सरोवर के बीच में एक माँ गंगा की बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। इस सरोवर में कई सारे पानी के फव्वारे भी लगे हैं, जो शाम को एक साथ जब चलते हैं तो अति मनमोहक लगता है। इस परिसर में एक सालासर बालाजी के मंदिर के हूबहू नकल बनाया गया है, जहाँ सालासर बालाजी की प्रतिमा है। और बगल के कक्ष में हनुमान जी की प्रतिमा है, जहाँ बैठकर श्रद्धालु पाठ अर्चना करते हैं। और इसी के बगल से एक लंगर हॉल है, जिसे कि अन्नपूर्णा हॉल कहा जाता है। यहाँ पर आप खाना भी खा सकते हैं। ये है यहाँ के खाने का लिस्ट। आप चाहें तो इसके हिसाब से कुछ भी खा सकते हैं। और यहाँ से बिल्कुल सामने देखेंगे तो बहुत ही सुंदर ये पार्क है। यहाँ से बाहर निकलने पर आप देखेंगे कि सामने ही एक सिंह के मुख के जैसा बना हुआ है, जो कि रास्ता है वैष्णो देवी को जाने के लिए मंदिर के तरफ। और यहाँ पे प्रसाद की एक दुकानें भी हैं, जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं माता को चढ़ाने के लिए। वैष्णो देवी मंदिर जाने के लिए इस गुफा से होकर जाना पड़ता है। इस गुफा के अंदर जाने के लिए यहाँ पे झुक के जाना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि जो सच्चे भक्त होते हैं वही इस गुफा के अंदर जा सकते हैं। और यहाँ देखेंगे तो नीचे में पानी भरा है घुटने तक। इस गुफा को इस तरह से डिजाइन किया गया है
कि श्रद्धालुओं को जम्मू के कटरा में स्थित असली माता वैष्णो देवी के गुफा का अनुभव हो। गुफा में प्रवेश करने के लिए आपको एक चक्रे और घुमावदार रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है, जो बिल्कुल प्राकृतिक गुफाओं जैसा है। यहाँ पर देखेंगे तो बड़े बड़े पत्थर के आकार का बनाया गया है, जो कि प्राकृतिक नहीं है। ये हाथ से बनाया हुआ है, लेकिन बिल्कुल असली लगते हैं। माता का जयकारा लगाते हुए श्रद्धालु इस गुफा से होकर गुजरते हैं। थोड़ी देर में ही माता के गर्भगृह तक पहुंच जाते हैं। यहाँ माता वैष्णो देवी की 3 पवित्र पिंडियाँ जैसे कि महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के दर्शन होते हैं। यहाँ दर्शन करने के बाद आप यहाँ प्रसाद ले लें और सीधा निकल पड़िए बाहर थोड़ा सा गुफा और है आगे तक। जब आप बाहर निकलेंगे तो साथ में ही देखेंगे कि भैरवनाथ जी का ये मंदिर है। यहाँ भी माथा टेकना पड़ता है। माना जाता है कि भैरवनाथ के दर्शन किए बगैर यह यात्रा अधूरी मानी जाती है वैष्णो देवी की, इसलिए यहाँ पर भी आप दर्शन जरूर करें। और यहाँ से बाहर जब आप निकलेंगे तो यह रास्ता जाता है अमरनाथ गुफा के तरफ। इस रास्ते के ऊपर शेड लगे हुए हैं, जो कि धूप और बरसात से बचाते हैं। इस मंदिर परिसर के भीतर बनी हुई यह अमरनाथ गुफा आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन गई है। यह असल अमरनाथ गुफा की हूबहू कृत्रिम नकल है। जैसे ही इस गुफा के ऊपर चढ़ेंगे तो लगता है कि जैसे पंजाब में नहीं बल्कि पहाड़ों के बीच किसी प्राकृतिक गुफा में आ गए हैं। यहाँ के दीवारों, पत्थरों और चट्टानों का लुक दिया गया है। इसका सकरा और घुमावदार रास्ता ट्रैकिंग को रोमांच देता है। भोलेनाथ का जयकारा लगाते हुए आगे चलते जाइए। दोस्तों, अमरनाथ की असली यात्रा बेहद कठिन है। यहाँ ऑक्सीजन की भी कमी होती है और यहाँ का मौसम भी बहुत ज्यादा ठंडा रहता है। ऐसे में देवी तालाब की यह गुफा उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो बुजुर्ग हैं और पहाड़ों की कठिनाई भरे रास्ते पे नहीं चल सकते हैं। छोटे बच्चे या सेहत से जुड़ी दिक्कत का सामना करते हुए व्यक्ति जो कि नहीं जा सकते हैं ऊपर, और वे व्यक्ति जिनके पास समय की कमी है लेकिन वे बाबा बर्फानी के दर्शन करना चाहते हैं, उनके लिए यह किसी वरदान से कम नहीं है। आधुनिक कूलिंग टेक्नोलॉजी और फ्रीजिंग सिस्टम की मदद से गुफा के अंदर ठीक उसी तरह के बर्फ का निर्माण तैयार किया गया है जैसे जम्मू कश्मीर के प्राकृतिक गुफा में बनता है। यहाँ आकर श्रद्धालु बेहद करीब से बाबा बर्फानी के स्वरूप का दर्शन करते हैं। यहाँ बैकग्राउंड में बजते हुए हर हर महादेव और बम बम भोले के मंत्र हमारे अनुभव को और भी ज्यादा दिव्य बना देता है। यहाँ केवल शिवलिंग ही नहीं बल्कि भगवान शिव, माता पार्वती और अमरनाथ यात्रा के इतिहास से जुड़ी बेहद खूबसूरत मूर्तियां और कलाकृतियां भी देखने को मिलती है। यहाँ पर बना हुआ यह अमर कुंड का जल अमृत के समान माना जाता है। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु इस जल को जरूर ग्रहण करते हैं। ये एक भक्तिमय आस्था का परिचय है। इस जल को श्रद्धालु सीधे अमरनाथ के वास्तविक कुंड का जल मानकर आचमन करते हैं। यह हमेशा बूंद बूंद गिरता रहता है। इस पहाड़ और इस कृत्रिम गुफा को बेहद ही खूबसूरत ढंग से बनाया गया है और इस ढंग से बनाया गया है कि जल अमर कुंड का बूंद बूंद ही गिरता रहता है। यहाँ से रास्ता जाता है नीचे गुफा की तरफ, जो कि अंधेरा जैसा है, लेकिन यहाँ थोड़ी थोड़ी दूर पर लाइट जलती रहती है। इस रास्ते से लगभग 50 सीढ़ी नीचे उतरने के बाद आता है यह गुफा परिसर, जहाँ एक तरफ गुफा के दीवार पे माता पार्वती और भोलेनाथ की शादी का चित्रण किया गया है, जिसमें कि भोलेनाथ के शिष्यगण बारात में आए हैं और दूसरी तरफ माता पार्वती शिवजी का ध्यान करती हैं। यहाँ दर्शन करके जब बाहर आएंगे तो यहाँ एक रास्ता है बाहर निकलने का, जहाँ झरने से पानी गिरता रहता है अक्सर, लेकिन अभी बंद है। यह सब देखकर बाहर आ गए। आगे चलते हैं कैलाश पर्वत के तरफ। इस कैलाश पर्वत पर ऋषि भागीरथी जी को भोलेनाथ के आगे तपस्या करते हुए दिखाया गया है। इसमें ऋषि भागीरथी भोलेनाथ जी से माँ गंगा को पृथ्वी पर अवतरित होने के वर मांगते हैं और साइड में माता पार्वती शेर के साथ खड़ी है। यहाँ लोग अपनी तस्वीर भी खिंचवाते हैं। इसके सामने ही 2 पार्क है। यहाँ शाम को आकर मंदिर दर्शन करने वाले यहाँ बैठते हैं। इस पार्क के साथ में है राम दरबार। इस मंदिर के मेन गेट के पास ही एक तुलसी का पौधा हमेशा लगा ही रहता है। यहाँ से जब अंदर जाएंगे तो यहाँ बहुत सारी छोटे छोटे मंदिर हैं, जैसे हनुमान जी का मंदिर,
राधा कृष्ण जी का मंदिर, श्री राम दरबार, भोलेनाथ का मंदिर और इस मंदिर के बीच परिसर में एक यज्ञ स्थल है, जहाँ की विशेष कार्यक्रम होने पर यहाँ यज्ञ होता है। इस राम मंदिर का वास्तुकला देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। इसके ऊपर पे छोटे छोटे गुम्बद बने हुए हैं जो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। इस राम मंदिर के बगल में ही एक राम हॉल भी है। इस राम हॉल में अक्सर यहाँ पे कोई भंडारा होता रहता है या जो भी यहाँ उत्सव होता है उसमें यह हॉल काम आता है। देवी तालाब मंदिर में रामनवमी का पर्व बेहद ही भव्य और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर मंदिर से एक बहुत ही विशाल और भव्य श्री रामनवमी शोभा यात्रा निकाली जाती है, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरती है। इस शोभा यात्रा में भगवान राम के जीवन से जुड़े हुए प्रसंगों और विभिन्न देवी देवताओं पर आधारित मनमोहक झांकियां शामिल होती है। यहाँ नवरात्रि के दौरान की जाने वाली सजावट और धार्मिक माहौल बेहद अलौकिक और भव्य होती है। मंदिर के चारों ओर बने पवित्र तालाब और मुख्य भवन को हजारों रंग बिरंगी लाइटें LED से सजाया जाता है। रात के समय पानी में लाइटों का जो प्रतिबिंब होता है वह देखने लायक होता है। मुख्य मंदिर का पिरामिड नुमा सोने का शिखर इन लाइटों की रोशनी से और भी ज्यादा चमक जाता है। दोस्तों, यहाँ जन्माष्टमी का पर्व भी बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर पूरे मंदिर परिसर को रंग बिरंगे फूलों, रोशनी और बिजली के झालरों से दुल्हन की तरह सजाया जाता है। मंदिर में भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित बहुत ही मनमोहक और सजीव झांकियां बनाई जाती है। यहाँ पर प्रसिद्ध गायक और भक्तजन भजन कीर्तन करते रहते हैं पूरी रात, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। दोस्तों, अगर इस मंदिर में आने के लिए अगर आप अपनी कार, बाइक या साइकिल से आते हैं तो इसके लिए यहाँ पे बहुत ही बड़ा पार्किंग है, जहाँ की फ्री में आप अपने व्हीकल को खड़ी कर सकते हैं, जिसकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर गार्ड तैनात रहता है, जो व्हीकल खड़ी करने का पर्ची देगा आपको। और इस स्टैंड के बगल में ही एक छोटा सा स्टॉल है, जहाँ पर कि आप आइसक्रीम या चॉकलेट खरीद सकते हैं या अपने बच्चों को खरीदवा सकते हैं। दोस्तों, ये है देवी तालाब मंदिर का पुराना गेट, जहाँ से कि पहले एंट्री होता था, और इसके बगल में ही है गौशाला, जो देवी तालाब ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है। दोस्तों, इस मंदिर के तरफ से एक गौशाला भी चलाया जाता है, जो कि बहुत ही बड़ा है। यहाँ सैकड़ों गायें पाई जाती है। यहाँ श्रद्धालु घास और गुड़ के लड्डू खरीदकर गौ माता को खिलाते हैं। इस देवी तालाब मंदिर के ट्रस्ट द्वारा एक बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल भी संचालित किया जाता है। यहाँ पर हर तरह के डॉक्टर होते हैं और दवाइयाँ भी कम रेट पर उपलब्ध हो जाती है, तथा यहाँ बड़े से बड़ा बीमारी और ऑपरेशन भी सफलता पूर्वक किया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको देवी तालाब मंदिर की यह दिव्य यात्रा? क्या आप पहले भी कभी यहाँ आए हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।